आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा नरेशन से संबंधित ये तीसरी वीडियो होगी और ये वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक कामा की इधर का जो भाग होता है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और जो एक कामा की इधर का दोनों कामा के अंदर का भाग होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो भाग ये सेंटेंस दिया गया, यदि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो आप कैसे बनाएंगे इसे नरेशन, ठीक है। आज की वीडियो में आपको यही बताया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इससे पहले यदि आपने 2 वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इतना समझते होंगे कि एक कामा की इधर का जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। और जो दोनों कामा के अंदर का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये वाला जो भाग है यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि किस में होगा, पास्ट में होगा, और रिपोर्टेड स्पीच यानी दोनों कामा के अंदर का जो भाग है यदि ये भाग किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है। तो हम कैसे बदलेंगे इसी बात को हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही दिया गया है, ठीक है। जो ही सब्जेक्ट है उसे हम सेम टू सेम यहाँ पर लिख लेंगे और जहाँ पर सेड टू दिया गया है, ये सेड टू है, इसे हम टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। और मी जो ऑब्जेक्ट है मी लिख लेंगे और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहाँ पे दैट कंजक्शन जोड़ दिया जाएगा। और राम क्या है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, इसे हम राम ही लिख लेंगे, ठीक है। अब ये हम देखेंगे कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल होगा तो जब इसे बदलेंगे आप इनडायरेक्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में बदलेंगे। अर्थात यदि आपका जो मेन वर्ब है इसमें यस या ईएस लगा हुआ है, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट सिंपल कैसे बनता है, ये इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर बनाएंगे, ठीक है। तो रीड का सेकंड फॉर्म रीड रेड रेड होती है, उसे पढ़ते रीड रेड रेड है लेकिन लिखेंगे रीड ही, ठीक है। तो राम रीड ए नॉवेल, ठीक है। एक बार फिर समझिए, इसे आप बनाएंगे तो कैसे करेंगे, ही जो सब्जेक्ट उसे हम लिख देंगे और सेम टू सेम, और साइड टू को टोल्ड बदल देंगे, मी को मी लिख देंगे और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगा देंगे, ठीक है। राम थर्ड पर्सन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई तो राम ही लिख देंगे। और आप ये जानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल बनेगा तो रीड की सेकंड फॉर्म लग जाएगी और बाकी सब सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। अब आइए सेकंड देखते हैं, सेकंड वाला इसमें क्या होगा। जैसे इसमें दिया है कि रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा ही लव्स राधा, वह राधा से प्रेम करता है, ठीक है। तो रमेश को हम रमेश लिख देंगे, सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदल देंगे, मी को मी लिख देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ जो ही सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन यदि आएगा तो बदलता नहीं है, ठीक है। तो ही को हम ही लिख देंगे, ठीक है। और हमने आपको बताया कि ये दोनों कामा के अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच का जो भाग है ये वाला भाग जो है यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल होगा तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल बदलेगा। पास्ट इंडेफिनिट सिंपल कैसे होता है, लव का सेकंड फॉर्म लिख देंगे, लव्ड हो जाएगा, फिर राधा हो गया, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देयर आर सी सेड टू हिम, यानी उसने उससे कहा आई राइट ए स्टोरी, ठीक है। तो सी को सी हम लिख लेंगे, सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदल देंगे, हिम को हिम लिख लेंगे, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हम दैट लगा देंगे और आई यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन, ठीक है। जब आई फर्स्ट पर्सन होगा तो इसे हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे हम सी के पास ले जाएंगे, सी में जाएगा तो यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है और ये फर्स्ट पर्सन जब होगा यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा तो इसे हम सब्जेक्ट में बदल देंगे, ठीक है, सी में, तो यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। राइट, आई राइट ए लेटर क्यों लिखा गया, क्योंकि आई प्लूरल है तो यहाँ यस यस नहीं लगता, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है तो पास्ट इंडेफिनिट सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, राइट का सेकंड फॉर्म लिख देंगे, रोट हो जाएगा और ए स्टोरी हम लिख लेंगे, बस। आई समझ में। अगला देखिए, अगला सेंटेंस क्या होगा, शीला सेड टू मीरा, शीला सेड टू मीरा, शीला ने मीरा से कहा कि वी सिंग अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। इसे हम कैसे बदलेंगे, शीला को हमने शीला लिख लिया, सेड टू को जो टोल्ड में बदल देंगे, मीरा को हम मीरा लिख लेंगे, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हम क्या करेंगे, दैट लिख देंगे, ठीक है। और वी इसमें भी फर्स्ट पर्सन, हमने कहा आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत यदि जो सब्जेक्ट है आई और वी होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। शीला में ले जाएंगे तो शीला के लिए सी कर देंगे, कोष्टक में आप शीला भी लिख सकते हैं, ठीक है, सी लिख करके शीला लिख लीजिएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ दिया गया सिंग ए स्वीट सॉन्ग, यानी ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है तो पास्ट इंडेफिनिट सिंपल बनाने के लिए सिंग का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, सैंग हो जाएगा और फिर ए स्वीट सॉन्ग हम सेम का सेम लिख देंगे। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर समझिए क्या करना है आपको। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा और रिपोर्टेड स्पीच यानी दोनों कामा के अंदर का बात प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल होगा तो पास्ट इंडेफिनिट का हम सिंपल बना देंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते समय। और पास्ट इंडेफिनिट सिंपल कैसे बनेगा, इसका सेकंड फॉर्म लगाते हैं, सिंग का सेकंड फॉर्म यहाँ सैंग हो गया, ठीक है। और ये दैट कंजक्शन कब लगेगा,
एक बात याद रखिए, दैट कंजक्शन कब लगेगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट में होगा और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का भाग यदि सिंपल होगा या निगेटिव होगा, ठीक है, तभी आप यहाँ पर दैट लगाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो आप दैट का कंजक्शन नहीं प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा दैट का कंजक्शन नहीं लगाएंगे, दैट कंजक्शन। आगे देखिए यहाँ दिया गया है, राजेश सेड टू मी, राजेश सेड टू मी ही डज़ नॉट गो टू हिज स्कूल, ठीक है, तो राजेश को हमने राजेश लिख लिया, सेड टू को हमने टोल्ड बदल दिया, मी को मी लिख देंगे, कामा नोट कामा की जगह दैट लगा देंगे, ठीक है। और ही क्या है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता तो ही को ही लिख लेंगे, ठीक है। अब जब भी आपको डू नॉट या डज नॉट दिखाई देगा तो उसे हम डिड नॉट में बदल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, गो है तो गो लिख देंगे, टू है तो टू लिख देंगे। अब यहाँ देखिए ही के साथ अपना के लिए यहाँ पर हिज लगा गया है, तो यहाँ भी ही के साथ अपना के लिए क्या लगेगा, हिज ही रहेगा, टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला सेंटेंस क्या है, सी सेड टू मी कामा नोट कामा यू डू नॉट राइट ए लेटर टू योर ब्रदर, ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू डू नॉट राइट ए लेटर टू योर ब्रदर, ठीक है, तो सी को हमने सी लिख दिया, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, मी की जगह मी लिख देंगे, ठीक है। कामा नोट कामा की जगह दैट लगाएंगे। हमने कब कहा, क्या कहा है कि दैट कब लगाएंगे, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस यदि सिंपल होगा या तो निगेटिव होगा, तभी यहाँ पर हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया इसके अंतर्गत तो हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे कंजक्शन, ठीक है। फिर समझिए एक बार, तो इसे क्या करेंगे, सी को हमने सी लिख दिया, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, मी को मी लिख दिया, कामा नोट कामा की जगह दैट लगा दिया। अब कोई पूछेगा दैट क्यों लगाए, तो आप बताइएगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच है इसे सिंपल या निगेटिव होती है तो दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की होनी चाहिए, और भी होता है अगला अलग भी सेंटेंस जो होते हैं उसमें भी लगाएंगे, लेकिन ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये सिंपल और निगेटिव होगी तभी आप यहाँ दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव होगी तो नहीं करेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस इसके अंतर्गत आएगा तब भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसे क्या किया हमने, सी को सी लिख दिया, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, मी को मी लिख दिया, कामा नोट कामा की जगह दैट लिख दिया। और यू देखिए सेकंड पर्सन है, आप जब यू सेकंड पर्सन है तो किस में बदलता है, ऑब्जेक्ट में बदलता है। ये हमने आपको विस्तृत से बताया है फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कौन फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सेकंड होता है, कौन थर्ड होता है, कैसे बदलता है, सारी चीज़ें आपको बताया जा चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो यू सेकंड पर्सन है, इसे हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, तो मी हो जाएगा। अब यू को मी में लाएंगे तो सब्जेक्ट क्या होगा, मी का आई हो जाएगा, ठीक है। और हमने बताया आपको डू नॉट या डज नॉट जहाँ होता है वहाँ डिड नॉट लगा देंगे। फिर राइट ए लेटर हो गया, टू। अब यहाँ देखिए यू के साथ अपना के लिए क्या लगा, योर लगाते हैं, आई के साथ अपना के लिए क्या लगा देंगे, माई लगा देंगे, ठीक है, माई ब्रदर हो जाएगा इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला सेंटेंस दिया गया है कि राधा सेड टू मोहन कामा नोट कामा सी डज नॉट लव हिम, ठीक है। तो राधा को हमने राधा लिख दिया, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, मोहन को मोहन लिख दिया, ठीक है, कामा नोट कामा की जगह दैट लगा दिया। अब सी क्या थर्ड पर्सन, इसे हम बदलेंगे नहीं, सी को सी लिख देंगे। और हमने कहा जहाँ पर डू नॉट या डज नॉट आता है वहाँ क्या कर देंगे, डिड नॉट कर देंगे, लव को लव कर देंगे, फिर उसके बाद हिम का हिम ही लिख देंगे। हिम थर्ड पर्सन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अगला सेंटेंस देख लीजिए, अगला सेंटेंस क्या है कि आई सेड टू मंजीत वी डू नॉट वॉश आवर क्लोथ्स, ठीक है। आई को हमने आई लिख दिया, सेड टू की जगह टोल्ड बदल दिया, मंजीत को मंजीत, कामा नोट कामा की जगह दैट लगा दिया। और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो हम सब्जेक्ट में ले जाएंगे, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में जब आई में जाएगा तो यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक है। और डू नॉट की जगह हम क्या लिखते हैं, डिड नॉट लिखते हैं, वास की जगह वास लिख देंगे। अब यहाँ देखिए वी के साथ अपना के लिए अवर लगता है तो यहाँ आई सब्जेक्ट बना है तो आई के साथ अपना के लिए क्या जाएगा, माई लग जाएगा, ठीक है, माई क्लोथ्स हो गया, ठीक है। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं, एक सेंटेंस और है कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है, यू डू नॉट कॉल योर सर्वेंट, ठीक है, यू डू नॉट कॉल योर सर्वेंट। इसे आप लगाएंगे तो कैसे करेंगे, सी को हमने सी लिख दिया है, ठीक है। सेड टू जो था, सेड टू की जगह हमने क्या किया, टोल्ड में बदल दिया सेड टू को, ठीक है। और मी जो है, मी को हमने मी लिख दिया, कामा नोट कामा की जगह क्या करेंगे, हमने दैट लिख दिया है, ठीक है। और यू जो है फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, यू क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो यू जो फर्स्ट पर्सन है, यू फर्स्ट पर्सन है तो इसे हमने क्या किया, सब्जेक्ट सी में बदल दिया है। जब सी में बदलेंगे, नो यहाँ देखिए यू सेकंड पर्सन होगा, ठीक है ना, यू सेकंड पर्सन है। जब यू सेकंड पर्सन है तो यहाँ ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। जब मी को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई, ठीक है। और फिर उसके बाद जहाँ डू नॉट लिखा गया है, डू नॉट को हम क्या करेंगे, डिड नॉट बदल देंगे, काल को हम काल कर देंगे, और यू के साथ अपना के लिए क्या लगता है, योर लगता है, तो यहाँ आई के साथ अपना के लिए माई लिख देंगे, ठीक है। सर्वेंट को सर्वेंट लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आप